नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारी डिटेल, वो सारी बातें बताएंगे जिनको आप जानना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों कब से कब तक आवेदन करना है, आवेदन की फ़ीस क्या है, यानी कि कब से कब तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने का फीस क्या है, किस किस कोर्सेज के लिए, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में MGKVP में आप किन किन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। दोस्तों वो सारी बातें हम आपको बताएंगे और यकीन मानिए आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी मालूम पड़े कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम का ब्रोशर जारी किया गया है उसकी डिटेलिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब से कब आवेदन करना है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों आप सबके सामने ये आप देखेंगे तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ क्या कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रवेश सूचना विवरणिका एंट्रेंस एग्जाम ब्रोशर और 2022-23 के लिए है। स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23। अब दोस्तों कौन कौन से वो डेट हैं जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको आज से 21 मई से और 15 जून तक, यानी कि 21 मई से 15 जून तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, देखिए डेट वगैरह ध्यान दीजिएगा। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, BA के लिए, BSc के लिए, BCom के लिए, MA के लिए, MCom के लिए, MSc के लिए, BA के लिए, BLLB के लिए, LLB के लिए, वो सारे डेट्स सेम है। यानी कि 21 मई से दोस्तों आप 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जो है फीस पेमेंट करने का भी 15 जून ही डेट यहाँ पर निर्धारित है। और प्रवेश परीक्षा पत्र, यानी कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि 17 जून बताई जा रही है और विलंब शुल्क के साथ आप 18 से या फिर 23 जून तक अपना आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि पेमेंट वगैरह आप 23 जून तक कर सकते हैं और विलंब शुल्क 300 के साथ प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र की विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 जून यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के डेट को लेकर के यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इसको पढ़ करके जो हमने अभी सर्कल किया है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या कुछ लिखा है कि प्रवेश परीक्षा का विस्तृत समय सारणी दिनांक 30 जून 2022 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक संकेत दे दिया है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो मान के चलिए कि जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आइए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यूजी के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी 10+2 यानी कि जब आप 12th पास आउट करके आए हैं, अगर आप BA के लिए, BSc के लिए, BCom के लिए, BFA के लिए, BMUS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर BA LLB के लिए, तो क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम और जो PG कोर्सेज हैं, आपका LLB है, आपका MA है, MSc MCom है, यानी कि जितने कोर्सेज हैं हम एक एक करके सारी बातें आपको बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। बाकी दोस्तों कल से, यानी कि कल से या फिर आज शाम से आपको कंप्लीट सिलेबस का, पैटर्न का, यानी कि मान लीजिए कि आप में से कोई छात्र BA की तैयारी करना चाहता है, कोई BSc की, कोई BA LLB की, कोई LLB की, तो दोस्तों अलग अलग हमारे कोर्सेज के जो मेंटर हैं वो कल से लगातार वीडियोस डालेंगे, आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे आपको तैयारी करनी है और 2 दिनों के अंदर हमारा कोर्स भी लॉन्च होकर के शुरू हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों जो प्रवेश परीक्षा शुल्क का जो विवरण है, यानी कि आपको कितना पे करना है यहाँ पे ये बताएगा। चलिए देखिए आप एक चीज़ मैं यहाँ और भी बोलना चाहूँगा कि ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लीजिए, या आपके काम ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति, यानी कि जनरल OBC की बात की जा रही है। BFA, BMUS, BPEd, BSc कृषि एवं BA LLB पंचवर्षीय
रुपये 800 छोड़कर, ठीक है। यानी कि जो है कि फ़ीस थोड़ा सा यहाँ पे ये लोग जो है क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि 800 रुपये इन कोर्सेज़ की फ़ी है। और उसके बाद जो है BA LLB है, आपका BPED है। यानी कि देखिए अब इन सबको देखते हुए एक चीज़ कन्फर्म है कि ज़्यादा आपको फ़ीस पे नहीं करना है। 1000 रुपये तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि एक काम करिए आप कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेलिंग इसकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फ़ीस इतना मान के चलिए कि 1000 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्नातक का मतलब क्या होता है। स्नातक का मतलब UG, यानी कि जो भी हमारे छात्र हैं जो BA का फॉर्म भरेंगे, BSc का फॉर्म भरेंगे, BCom का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आपको 1000 रुपये तक फीस पेमेंट करना है। अलग अलग उसका क्राइटेरिया बताया गया है, जो कि इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। ये छोड़ करके लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला यहाँ बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि 1000 रुपये तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब स्नातकोत्तर है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। प्रक्रिया का शुल्क यानी कि 1000 रुपये और 1200 रुपये के और 1100 रुपये के आसपास है, ठीक है। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं। MFA, MMUS व MPED को छोड़ करके समान जाति के अब कह रहा है कि ये 1000 रुपये तक ये ऑनलाइन जो है आपसे पेमेंट लेंगे, ठीक है। अब आगे ये भी कह रहा है कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से इंडियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जा सकता है। शुल्क जमा करने के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। नियमानुसार सीट एवं शुल्क परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन संभव है। प्रवेश विवरणिका में अंकित टंकन प्रिंटिंग संबंधी किसी भी त्रुटि का परिमार्जन किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फिर से बोल दिया है कि प्रवेश परीक्षा की जो तिथि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तिथियों में, यानी कि आगे आपकी डेट भी बढ़ सकती है फॉर्म भरने की, ठीक है। चलिए अब हम ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और फिर से लिखा हुआ है कि ये 30 जून तक ये लोग डिक्लेयर करेंगे कब आपका एग्जाम होगा। आइए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कि जैसे ही फॉर्म, यानी कि आज तो फॉर्म आ चुका है, तो शाम तक हम आपको एक वीडियो बना के देंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना BA का, BSc का, BCom का, MA का, MSc का, MCom का, LLB का कैसे आपको फॉर्म बना है दोस्तों। तो उस वीडियो का प्लीज़ वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आई की नोटिफिकेशन मिलेगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैं शाम तक एक वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो को देखने के बाद ही प्लीज़ आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है फॉर्म भरते समय ही गलती काफ़ी ज़्यादा होती हैं और करेक्शन का ऑप्शन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं UG कोर्सेज की बात करूँगा, फिर हम PG कोर्सेज की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके नीचे होगा दोस्तों स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अब देखिए इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यानी कि आप में से जो भी छात्र BA में, BSc में, BCom में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है वर्ष 2020 के पूर्व इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। स्वयं पोषित व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़ करके BMUs हेतु इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अधिकतम 2 वर्ष का अंतराल गैप ही मान्य होगा। अब दोस्तों यहाँ जो पहला पॉइंट लिखा है इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने 2020 के पहले, यानी कि 2020 के पहले अगर आपने अपना इंटरमीडिएट पास आउट किया है, तब आप एलिजिबल नहीं हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए या फिर जो है कि एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों मेरे कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी में आप में से किसी का जो है 12th है, अगर 2021 में है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 2020 में भी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 2020 से पहले आपने 12th पास आउट किया है तब आप एलिजिबल नहीं है। बाकी जो इस साल 12th दे रहे हैं, जो अपीयरिंग में है, यानी कि जिनका एग्जाम चल रहा है या फिर जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनका रिजल्ट आने वाला है, वो तो एलिजिबल है ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2020 के पहले अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आप एलिजिबल नहीं है UG कोर्सेज के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों पाठ्यक्रम कोर्स कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। चलिए
यहाँ पे दोस्तों भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखी हैं, बस जो एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आपने 2020 के पहले इंटरमीडिएट पास आउट किया है तो आप काशी विद्यापीठ में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बाकी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कोर्सेज के बारे में। हम देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे भी स्पष्ट कर दिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कि अगर आपने स्नातक यानी कि अगर आपने BA BSc BCom UG का कोर्स अगर 2020 के पहले किया है तब तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने 2020 में पास किया है UG कोर्स यानी कि अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, या फिर आपने 2021 में कंप्लीट किया है, या फिर 2022 में आप कंप्लीट कर रहे हैं, तब तो आप एलिजिबल हैं स्नातकोत्तर में एडमिशन के लिए यानी कि पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। बाकी दोस्तों देखिए, इसके बाद एक काम करिएगा कि आप लोग के अंदर जितना डाउट होगा ना, सारे डाउट को आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और एक एक करके लगातार आपको वीडियो मिलेगा, यानी कि आप सबके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ हम सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके लिए हम लेकर के यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेलिंग हम आपको बताते रहेंगे, केवल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको समस्या क्या है। बाकी दोस्तों अब व्यवसायिक जो कुछ कोर्सेज है, जैसे मान लीजिए BPED है, कह रहा है इसमें कि शारीरिक शिक्षा, हालांकि हम तो फिर से कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। बाकी एक एक चीज़ों को समझाना जो है कि सही नहीं है और काफ़ी लंबा वीडियो आधे 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें थी जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने बता दिया है। बाकी देखिए दोस्तों, अलग अलग यानी कि अलग अलग टॉपिक पे जैसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो अलग अलग टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज शाम से पहले या फिर कल से पहले कोई फॉर्म नहीं भरेगा, वरना फॉर्म भरते समय आप गलती कर देंगे, फिर आप बाद में फ़ोन करेंगे, फिर रोएंगे, सर हमने गलती कर दिया, ये हो गया वो हो गया, और करेक्शन होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते समय ही गलती कर देंगे तो ऑलरेडी आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये गलती प्लीज़ आप मत करिएगा। DNS आपको शाम तक या फिर कल तक एक वीडियो बना के देगा जिसमें आपको हम बताएंगे, यानी कि दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या भरना है, कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे आपको अपना डिटेल भरना है, यानी कि दोस्तों वो सारी जानकारी हम आपको देंगे जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द से जल्द हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।